गाइस, वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो हम इंसानों को अक्सर कहीं ना कहीं लेकर ही जाते हैं। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो सीधा मौत की ओर ले जाते हैं। सो आज की जो मेरे पास स्टोरी है वो भारत के एक ऐसे ही रास्ते की है जो श्रापित है। अक्सर लोगों ने वहां पर आत्माओं के होने का वादा किया है। अक्सर कहा जाता है कि जो रात के 1:30 बजे उस रास्ते से होकर निकलता है वो आज तक कभी वापस नहीं आया। सो दरअसल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के जैसलमेर के NH-33 हाईवे के बारे में। अक्सर लोगों का मानना है कि जो हाईवे है वो श्रापित है। अक्सर लोगों ने वहाँ पर रात के 1:30 बजे के आसपास किसी के रोने की आवाज़ें सुनी हैं और कई लोगों ने तो उस हाईवे पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक चुड़ैल को भटकते हुए देखा है। लेकिन ये जो मेरे पास कहानी है ये मुनेश नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की है जो रात के समय उस हाईवे पर मौत को छूकर वापस आया था। और उसने खुद बताया कि इस हाईवे पर उसके साथ आखिर उस रात हुआ क्या था। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात मुनेश के साथ। मुनेश जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, उसके घर में एक उसकी वाइफ और एक उसकी 8 साल की बेटी थी। मुनेश पैसे से इतना अमीर नहीं था, वो एक मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में आता था। मुनेश जो बंदा था लाइक गरीब टाइप का बंदा था। अभी जो टैक्सी चलाता था वो भी किसी और की किराए पर लेकर चलाता था। उसके पास खुद की टैक्सी नहीं थी और जो रहने के लिए उसका घर था वो भी काफी पुराने टाइप का था। अभी होता क्या है कि ये जो मुनेश था ये रांची में रहता था। अभी होता क्या है कि मुनेश पूरा दिन टैक्सी चलाता, सुबह से शाम तक उसे केवल टैक्सी में ही हो जाता। सुबह घर से वो 7 बजे टैक्सी लेकर निकल जाता था और रात को 8 से 9 बजे के आसपास टैक्सी लेकर वापस आता था। लेकिन जो उसकी गरीबी थी वो अभी भी दूर नहीं हो रही है और वो एक दिन प्लान बना लेता है, सोच लेता है कि अभी मुझे टैक्सी को दिन रात चलाना पड़ेगा, तभी मेरे पास पैसा आएगा। और एक्चुअल में उसके पास बहुत सारा कर्ज भी था, तभी वो निकल पाएगा। अभी वो सोचने लगा था और होता भी वही है दोस्तों। अभी वो दिन रात टैक्सी चला रहा है, लाइक रात के 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, और जो उसके पास बुकिंग आ रही है वो भी कर रहा है। अभी ऐसे काम करते करते उसे लगभग 1 से 2 महीना हो गया था। उस पर पैसे भी सही आ रहे थे और उसने अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी इधर उधर दे रखा था जहां से उसके पास बुकिंग आती थी और वो बुकिंग करने अक्सर जाया करता था। एक बार की बात है, मुनीस अपने घर में रात के समय सो रहा था। ये बात है तकरीबन 1:30 बजे के आसपास की। अभी 1:30 बजे मुनीस का फोन बजता है। अभी फोन बजता है तो उसकी आंख खुलती है। आंख खुलती है तो उस पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रखा था। अभी वो मुनेश कॉल को ऐसे कर कर देखता है। अभी सोचता है कि रात को 1:30 बजे किसका कॉल हो सकता है। अभी सोचता है शायद है कोई कस्टमर हो, तो वो कॉल को रिसीव कर लेता है। अभी कॉल को जब वो रिसीव करता है तो एक आवाज थी उसमें काफी मीठी, एक लड़की की आवाज थी कि हेलो भैया, टैक्सी वाले मुनेश भाई बोल रहे हो क्या? वो कहता है हाँ, कि मुझे आपकी टैक्सी चाहिए। अभी मैं रांची में खड़ी हूँ और दरअसल मुझे NH-33 हाईवे से होकर झारखंड के लिए जाना है। अभी वो कहता है कि रात में अभी अभी तो 1:30 बज रहा है रात का, कि भैया एक्चुअल में मैं आपके घर से 200-300 मीटर दूर ही खड़ी हूँ और मुझे अर्जेंट जाना है। वहाँ पर मेरा कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ इस तरह से उसे बुला लिया जाता है वहीं पर। अभी वो कहता है कि इमरजेंसी है तो जाना तो देखो पड़ेगा। लेकिन जो मुनेश था उसे इस हाईवे की एक एक बात पता थी, लेकिन फिर भी उसे पैसे इतना चार्ज करता है और वो देने के लिए एक्सेप्ट भी हो जाती है। तो अभी पैसा ज़्यादा आने वाला था तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं आने के लिए रेडी हूँ। अभी वो अपनी वाइफ को बोलता है कि बेटी का ख्याल रखना, ऐसे ऐसे अभी मुझे जाना है, मेरे पास एक बुकिंग आई है और वहाँ पर मुझे उसे छोड़ कर आना है। मैं सुबह तक वापस आ जाऊँगा, आप लोग सो जाओ। अभी वो अपना ड्रेस व्रेस पहनता है और सीधा निकल जाता है। अभी जब टैक्सी लेकर जिस महिला के पास जाता है वो महिला भी थोड़ी अजीब सी दिख रही थी। अभी उसने कहा शायद परेशान होगी ये, इसीलिए ऐसी दिख रही है।
अभी उससे बोलता है, मैडम बैठो, चलो छोड़ता हूं तुम्हें। अभी जब वो रास्ते में चलता जा रहा था तो मैडम उससे बोलती है कि भैया देखो, कहीं भी गाड़ी मत रोकना, चाहे कोई भी कैसी भी मुसीबत आए, कोई लिफ्ट मांगे या अदरवाइज आपको लगे कि रात में कोई किराया डबल मिल जाएगा, कुछ इस तरह से मैं आपको डबल पैसे दे दूंगी, पर आप कहीं गाड़ी मत रोकना, दरअसल मुझे जल्दी जाना है। अभी मुनीष बोलता है, ठीक है, देखो आपने पर्सनल बुक किया है और ये आप ही के लिए है, तो मैं रात में इस गाड़ी को कहीं भी नहीं रोकूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसे मैं चलता रहूंगा। और मुझे आपसे एक बात और बोलनी है, अभी हम NH-33 हाईवे से होकर ना जाएं और कहीं और होकर चलें तो अभी मुझे शॉर्टकट भी पता है, मैं वहां होकर ले चलता हूं आपको। वो कहते, देखो मुझे हाईवे से होकर ही जाना और जल्दी पहुंचना है, आप इतना टाइम वेस्ट मत करो बातों में और जल्दी चलो। अभी मुनीष कहता है कि कोई नहीं, महिला है और अकेली है और मैं भी, चले जाएंगे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुनीष उस महिला को टैक्सी में बिठाकर और ले चलता है। अभी गाड़ी लगातार चली जा रही है। अभी उसे टैक्सी चलाते चलाते पूरा 1.5 घंटा बीत चुका है, लेकिन उससे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी टैक्सी है उसकी स्पीड है वो भी काफी सही है। मतलब लाइक वो टैक्सी थी 80-90 की स्पीड से आराम से चला रहा था, लेकिन उसे 1.5 घंटा हो गया था टैक्सी चलाते चलाते, और 1.5 घंटे में उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी टैक्सी है जो अभी 2-3 किलोमीटर ही चली है। अभी वो थोड़ा बहुत डर गया था, कभी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं टैक्सी इसी हाईवे पर चला रहा हूँ और चलाते चलाते मुझे इतना टाइम हो गया और ये हाईवे अभी क्रॉस क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसी हाईवे पर क्यों फंसा पड़ा हूँ। अभी रात काफी थी, वो चला जा रहा है। लगभग हाईवे 1 से 2 घंटे और बाद आधे से ज्यादा क्रॉस हो चुका था। अभी जब हाईवे आधे से ज्यादा क्रॉस हो चुका था तो बारिश शुरू हो गई थी और जो मौसम था वो काफी ठंडा हो गया था। और ये मुनीष था, ये अपना उसका वाइफर चालू करता है और सीधा चलता जाता है उसी हाईवे पर। अभी जब उस हाईवे पर जाता है तो इसके सामने एक सफेद कपड़ों में लेडीज खड़ी दिखती है और वो इससे लिफ्ट मांग रही है, बट जो पीछे महिला बैठी थी वो साफ मना कर देती है कि जो कोई भी हो इसे बैठाना मत, इसे बिल्कुल नहीं बिठाना है और आप सीधे चलते रहो, मैंने पैसे दिए हैं आपको। अभी बोलता है, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो चल रहा हूँ। अभी वो चलते जाता हाईवे पर। वैसे जो हाईवे है ना उसका 1 से 1.5 घंटे का ही पूरा रास्ता है, बट इसे उसे पे चलते चलते 2 से 3 घंटे हो गए और सुबह के 4 बजने वाले हैं। अभी वो हाईवे पर चलते जा रहा है। दरअसल आगे चलकर उसे दिखता क्या है, एक बुजुर्ग आदमी और काफी पीड़ित हालत में है, उस हाईवे पर खड़ा है। अभी वो उस बुजुर्ग आदमी उस मुनीष को हाथ देता है कि भैया अपनी टैक्सी रोको और मुझे बिठाओ। अभी वो महिला जो थी पीछे बैठी थी वो बोलती है कि देख, पैसे दिए मैंने तुझे, तू गाड़ी नहीं रोकेगा तो नहीं रोकेगा। तभी जब वो गाड़ी उस बुजुर्ग से आगे निकालता है तो उसे ऐसी आवाज आती है कि जैसे वो बुजुर्ग था वो बहुत तेज चीखा हो कि बचाओ, कुछ इस तरह से। अभी वो उसकी आवाज सुनता है तो उसके जो हाथ थे वो ऑटोमेटिक रुक जाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, मुझे उतर कर देखना है। अभी वो गाड़ी रोक देता, उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता कि आप कैसी हो औरत, बिल्कुल निर्दयी हो, क्या वो बुजुर्ग है और वो पीड़ित है, आप उसके लिए भी इस कार को नहीं रोकने दे रहे हो, मुझे रोकना और देखना आखिर वो कौन था। अभी वो गाड़ी रोकता है, वो गाड़ी में से उतरता है, उस मैडम के पास जाता है कि मैडम रुको, अभी मैं 2 मिनट में आता हूँ और देख कर आता हूँ आखिर बात क्या हुई है। जब वो गाड़ी में देखता है तो दरअसल उसकी टैक्सी में कोई भी नहीं था, पूरी टैक्सी उसकी खाली थी। अभी वो देखता है कि जो महिला थी आखिर वो कहाँ चली गई। अभी वो थोड़ा उस बुजुर्ग को देखने जाता है, एक तो वो डर चुका था अभी काफी, और जो बुजुर्ग को देखने जाता है तो वही महिला जो उसकी गाड़ी में बैठी थी वो गाड़ी के पीछे आत्मा के रूप में हवा में लटकी हुई है। और जब मुनीष उसे देखता है
तो भाई उसकी सच में फट जाती है। अभी वो कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सीधा अपनी गाड़ी के पास जाता है, खिड़की खोलता है और सीधा चाबी लगाता है अपनी गाड़ी में। और जब उसे ऑन करता है तो गाड़ी उसकी ऑन ही नहीं होती। अभी उसे बहुत टाइम हो जाता है, गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से किसी ने उठा रखी हो, और ऑन करने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही है। अभी वो समझ चुका था कि आज तू फंस गया अच्छे से, आज कैसे भी कर और कैसे भी बच, यहाँ से चल पड़। अभी वो जैसे तैसे कर कर बजरंगबली का नाम लेकर उस गाड़ी को उस हाईवे से निकालता है और सीधा चलता ही जाता है, चलता ही जाता है और पहुंच जाता है एक ढाबे पर। गाड़ी रोकता है सीधा ढाबे के अंदर और जाकर वो जो वहां पर लोग बैठे थे, जो उसके साथ घटना हुई, वो सब बताता है कि मैं अभी ऐसे से आया था और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम हुई है। तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सरदार था वो उसे कहता है, बेटा आपसे किसने कहा था कि इतनी रात में इस हाईवे से होकर आओ? क्या तुम्हें इस हाईवे का रहस्य नहीं पता है क्या? वो कहता है, बाबा पता है, थोड़ा बहुत सुन रखा है, लेकिन इतना नहीं पता है कि ये वाकई में होता है ये सब। अभी वो हाईवे पर जो ढाबा था और जो ढाबे का मालिक था, उसे सारी बातें समझाता है कि देखो अभी तुम्हारे पास वो वाला आई थी रात में, और आगे से कभी चाहे कितनी भी कोई इमरजेंसी आए, कितनी भी कॉल आए, आप इस हाईवे से होकर मत जाइएगा, आप कुछ भी हो जाए। अभी मुनेश को सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि इस हाईवे से होकर मुझे नहीं जाना है। अभी वो क्या करता है कि सीधा सुबह गाड़ी निकालता है और दूसरे हाईवे से होकर अपने घर पर चला जाता है। सो इतनी सी ही थी ये मुनीश कुमार की स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो गाइस। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।